अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। सुबह का वक्त है, मैं उठी हूँ और जनाब अपना कमरा सेट करने के बाद देखा मैंने विंडो में, खिड़की में कितना प्यारा कबूतर बैठा हुआ था। जैसे ही वो कॉन्शियस हो गया मैंने कैमरा उसकी तरफ किया और वो उड़ गया, लेकिन लग बहुत अच्छा रहा था। सऊदीया में ये जो कबूतर है ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं और बड़ा मतलब इनको देख के जब इकट्ठे उड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अच्छा लगता है। आज सुबह नाश्ते में मैंने जनाब आलू मटर मतलब सब्ज़ी बना ली थी आलू मटर की, नमक मिर्च और हल्दी डाल कर और हरी मिर्चें डाल के। वो बस तैयार हो रही है और साथ ही मैं अपने लिए दही तैयार कर रही हूँ, जो मेरा यूनिक तरीका है कि दही में दूध डाल दिया। कपड़े कल बहुत ज़्यादा थे, कुछ मैंने स्टैंड पे डाले और कुछ जो है वो मैंने डाइनिंग टेबल की चेयर्स पे डाल दिए। ये छलियाँ जो हैं सूख रही हैं, मौसम अब से थोड़ा हल्का गर्म हुआ है तो छलियों का जायका भी बिल्कुल बेकार हो गया। उनको मैंने सोचा बॉयल करके तो फिनिश कर दूँगी, लेकिन ये है कि बॉयल से भी इस कदर बेकार बनी थी, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन ज़ाया करने से बचाने के लिए ख़ुद बंदा ज़ाया हो जाता है कि चीज़ ज़ाया ना हो। बहरहाल किसी तरह लेमन और चाट मसाला लगा के ख़त्म करने की कोशिश तो की है, लेकिन हाफ से ज़्यादा फिर भी नहीं खाई गई। और जनाब कपड़े संभाले मैंने जो लाई थी स्टैंड से उतार के, और साथ ही जनाब मैंने कपड़े इस्त्री भी कर लिए। अपने जो वीकेंड था ज़ाहिर है बाहर जाना होता है तो उसके लिए इस्त्री किए और हस्बैंड साहब के किए। और इसके बाद जब तक ये मैं काम कर रही थी तब तक ये मेरे आलू मटर जो हैं तैयार हो चुके थे। फिर वही उसके बाद जनाब बर्तनों की बारी आती है। सबसे पहले जब मैं सालन वगैरह कुछ रखती हूँ तो मैं उसको जनाब उस दरमियान जो वक्फ़ा होता है उसमें कोई जो काम हो सकता है 10-15 मिनट में या जिस हिसाब से टाइम हो वो काम कर लेती हूँ। आज फिर जनाब हमारा बचे हुए खाने को कंज्यूम करने का दिन था, जिसमें माश की दाल मेरे पास थी, लोबिया था जो मैंने बनाया था, और शलजम गोश्त था। उसमें से हस्बैंड साहब ने शलजम खाने से इनकार कर दिया और कहा जो गोश्त है वो मुझे दे दो और साथ दाल जो है वो गरम करके दे दो। बस वो गरम की उनको खाना दिया, मैंने शलजम और उबले हुए चावलों के साथ अपना खाना खाया और बेटी ने लोबिया और शलजम वो सॉरी लोबिया और चावल खाए। अब जनाब ये छलियाँ मैं उठा के इधर ले आई थी, वरना आज फिर ये रह जाती। इनको मैंने प्रेशर कुकर में 10 मिनट का प्रेशर देकर बॉईल किया अपनी तरफ से कि चले ये थोड़ी जूसी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, बट नो, इतनी बेकार मैंने आपको बताया है ना शुरू में भी। बहरहाल चाट मसाला और लेमन अपनी तरफ से रगड़ रगड़ के लगाया और उनको खिला दिए। और साथ ही शाम की चाय थी। हस्बैंड साहब तो बॉइल्ड पीते हैं और समोसा उन्होंने ही बनवाया था लेकिन खाया नहीं, जो मुझे खाना पड़ा। वही मैंने कहा ना, चीज़ हम ज़ाया नहीं करते, बेशक खुद बंदा ज़ाया हो। बहरहाल चाय और समोसा खाया और साथ ही जनाब कल माशाल्लाह फ्राइडे था, उसके लिए चिकन मैंने कहा तैयार करके रख दूँ। कल मेरा चिकन कढ़ाई बनाने का मूड था टीवी पे, और लोगों को बनता देखकर मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि खुद ब खुद दिल चाहा कि मैं आज इस दफ़ा चावल वगैरह नहीं बनाती और चिकन कढ़ाई बना लेती। बस उसके लिए मैंने चिकन जो है वो बारीक काट लिया, जैसे मतलब छोटी छोटी बोटियों में, और साथ आपको पता है कि चिकन मैंने और टमाटर जो है उससे हाफ़ डलते हैं, इसलिए मैंने वेट कर लिया था। चिकन का 700 ग्राम था तो 350 ग्राम मुझे टमाटर चाहिए थे, लेकिन यार टमाटर आधे कच्चे आधे पक्के, खटास इनमें ज़्यादा है, थोड़े डालने। बहरहाल कढ़ाई तो अब बन चुकी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी थी। फिर मेरा दिमाग फिरा शाम के वक्त कि जी मैंने पहले पकोड़े बनाने थे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे बैठे बैठे ख्याल आया क्यों ना मैं ना वो बनाऊँ सीख कबाब। उसके लिए कीमा भी ज़्यादा डीफ्रॉस्ट नहीं था, वो तो खैर अब मुझे बहुत अच्छा तरीका आ गया कि मैं माइक्रोवेव में 5-5 10-10 सेकंड करके पलट कर, और मेरे ख्याल में 2-3 मिनट में ही वो बहुत अच्छा डीफ्रॉस्ट हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो कीमा था तो आधा चम्मच मैंने जो है सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच सफ़ेद धनिया साबुत धनिया लेकर उनको मैंने कर लिया था हल्का सा रोस्ट और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। फिर ब्लेंडर चॉपर में सब्ज़ मिर्चें, प्याज
अदरक और हरा धनिया, इनको अच्छे से चॉप कर लिया था। अदरक मैंने फ़िलहाल इसमें नहीं डाली क्योंकि अदरक जो है वो मेरी पहले ही चॉप्ड है, तो इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद इसमें जनाब मैंने कीमा डाला। कीमा सारा इकट्ठा नहीं डाला, थोड़ा 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 करके डाला है ताकि वो अच्छे, ब्लेंडर भी बहुत छोटा है। अब ये चीज़ मैं हाथ से भी कूट सकती थी, लेकिन आपको पता है मुझे काम करने का कितना शौक़ है, इसलिए मैं जनाब ग्राइंडर उठा लाई और उसमें मैंने उसको मोटा मोटा क्रश कर लिया। बस वो सब्ज़ जो पीसा था वो भी इसमें डाल दिया, नमक और कुटी लाल मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा और धनिया भी डालकर इनको मैंने अच्छे से मतलब चॉप कर लिया। बहुत बारीक होना चाहिए तभी बाइंडिंग अच्छी होती है, तो चॉपर छोटा था फिर भी मैंने कीमे को भी बहुत अच्छे से चॉप किया, ताकि जितना अच्छा चॉप होगा, और थोड़ा सा ना पतली कंसिस्टेंसी में कीमा होना चाहिए। उसका ये फ़ायदा होता है कि जुड़ता ज़्यादा अच्छा है, आपके कबाब टूटते नहीं हैं और मज़े के बनते हैं। बस जनाब जोश खूब चढ़ा हुआ था और जल्दी जल्दी मैंने सारा काम करके और कबाब हल्के ऑयल में फ्राई कर लिए। सबसे पहले मुझे ही भूख लगती है क्योंकि मैं चाय के साथ अक्सर कुछ नहीं लेती। आज खैर एक समोसा बचा हुआ ले लिया था, और 7:30-8 बजे इकट्ठा इसलिए हम खाना नहीं खाते कि हस्बैंड साहब अपना कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं मेरा वेट ना करो, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ऑफ़िस का ही खैर बेचारे काम कर रहे होते हैं, डिस्पेंसरी का फ़ाइल वर्क भी करना पड़ता है काफ़ी सारा, तो बस फिर वो कर रहे थे। ये कबाब तो मेरे बन गए, खाना भी सबने खा लिया, और उसके बाद चूल्हे का जो हाल था वो आपके सामने है। उसके बाद फिर मैंने चूल्हे को अच्छी तरह साफ़ किया। कल भी मेरा चूल्हा बहुत गंदा हो गया था जब चिकन टिक्का बोटी बनाई थी, और आज जनाब कबाब बनाने को दिल चाहा, तो उसके नतीजे में काम तो मुझे डबल करना पड़ा। चलें, अच्छा हज़म हो जाएंगे जो मैंने खाए हैं। और चूल्हे को बहुत अच्छे से साफ़ किया है मैंने, साफ़ करके इसको इसके छोड़ के, फिर जाहिर है बाकी रात का टाइम था, समेटने का टाइम था। किचन में साफ़ करके ही बहुत अच्छे से सोती हूँ। काउंटर वगैरह भी साफ़ कर लिया, और जनाब इसके बाद जो रात का काम है, कल तो खैर मैंने कुछ नहीं बनाना, चिकन कट कर दिया है, टमाटर भी मैंने कट करके रख लिए हैं जो सुबह काम आ जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊंगी। और ये देखें जी, बर्तन एंड के बर्तन है, 7 कई दफ़ा मैं धो चुकी हूँ और इनको अब धोऊंगी। और बस जी, अल्लाह हाफिज़, शब खैर।